आप यूं करके देख रहे हैं, जब बेटा अपने हाथ से दाबड़ा डालता है, मट्टी का बोरा डालता है, बाप के सीने पे बोझ पड़ता है, को पुत्र मेरे बुढ़े होमन दा ख्याल कर, और नज़ीर अकबर शरीफ अकरम सगीर ओ असलम खुदा दवास दई, 1 साल तक मैं तुम्हारी राहें तकता रहा, मैं घर के दरवाजे को देखता रहा, मैं कब्रिस्तान का दरवाज़ा देखता रहा, मेरा बच्चा आएगा, मेरे बोझ को कब्र में कुछ हल्का करके जाएगा। ऐसी नामुराद औलाद करने से पहले मैं बिन औलाद ही बेहतर था। और मेरे बच्चों 1 साल के बाद आए, मेरी कब्र के ऊपर मट्टी और डाल के कब्र मट्टी वजनी करके चले गए। काश मेरे बच्चों जो तुम डाल के गए, पहले थोड़ी पड़ी थी, पहले थोड़ा कुब्बा बना पड़ा था, अब्बा क्या करते, मेरे 4 बच्चे आकर मेरी कब्र को चारों तरफ से घेर लेते, थोड़ी देर बैठकर खुदा का कुरान पढ़ के सुनाते, तुम्हारी तिलावत हो जाती, तुम्हारी तिलावत की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। भाई मर गया, हुसैनी साहब ने ऐलान किया, हजरात एक जरूरी ऐलान सुन गिनो, फलाना फौत हो गया, कल उदी कुरान खानी फलानी जगह थे, फलानी जगह पर होगी। अल्लाह अकबर। उस वक़्त अब्दुल हन्नान की तकरीर हुई, दुआ करने से पहले ठहरो ठहरो जी दस्तार करो। मैंने कहा किसकी करूँ, इतना सा निकड़ा बुलुंगड़ा आया, मेरे भरादा पोतरे मेरी निशानी है, इतनी पगड़ियों का थद्दा बांधा। अल्लाह फरमाने और लोगों पगड़ियाँ को बोझ जिस पे डाल दिया, अल्लाह अकबर, इसकी यतीमी का बोझ अपने पे ना डालना। और लोगों इसका हिस्सा जो बाप छोड़ के गया ना माँ को इस्तेमाल करना, दादी को खबरदार हाथ लगाने की, दादे को खबरदार हाथ लगाने की, अम्मा को ताए चाचे को इसका जो बाप हिस्सा दे के गया, खबरदार किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। यूं तो पगड़ियां बांधता फिरता था, लोगों के सामने रोता था, कहता ना रोया कर, निकला मेरे दिल दर्द जख्म करदा पिया। उस वक्त तो रोना आता था, वो वक्त याद नहीं ईद के कपड़ों के लिए तेरे दरवाजे से धक्के इसने खाए, वो वक्त याद नहीं कुर्बानी के जानवर के लिए 10 मरतबा चक्कर लगाए, चाचा अम्मी आंधी पई है, प्यो दे हिस्से जो कुछ पैसे दे दे, ऐसा कुर्बानी घिननी है, चपेड़े मार मार के निकाला करता था। और ज़कात लेने वालों और यतीमों थोड़े थे, कुर्बानी जायज नहीं, तेरे बच्चे पैसा करते थे, मैंने तेरे पे बोझ डाला, आजा आजा, दुनिया का कोई तराजू उस बोझ को तोल नहीं सकता, आज मेरा तराजू तोलेगा। खुदाए पाक की कसम है, जितने बोझ लेके आया ये सारे बोझ मैं तेरे कंधों पे डाल के जहन्नम में दाखिल करूंगा। मैंने कहा था कर, इतना समय ने पैदा किया था। और मेरा बंदा तुझे पता है, तेरे माथे पे अगर पसीना आ जाता तो मुझे इस पसीने पर भी तरस आया करता था। नाजायज फायदा उठाया मेरी ढील का। रब्बना वला तुहम्मिलना, मैंने नहीं डाला, खुद डाल के आया है। हाय हुसैनी साहब औलाद भी ऐसी ना मुराद छोड़ के आया। 10 मुहर्रम को पूरा कब्रिस्तान भरा पड़ा है, शोर 2 दाबड़े छा, 2 बोरे उठाए पा दे, 2 दाबड़े। बाप यूं करके देख रहे हैं, जब बेटा अपने हाथ से दाबड़ा डालता है, मट्टी का बोरा डालता है, बाप के सीने पे बोझ पड़ता है, को पुत्र मेरे बुढ़े होमन दा ख्याल कर, और नज़ीर अकबर शरीफ अकरम सगीर ओ असलम खुदा दवास दई, 1 साल तक मैं तुम्हारी राहें तकता रहा, मैं घर के दरवाजे को देखता रहा, मैं कब्रिस्तान का दरवाज़ा देखता रहा, मेरा बच्चा आएगा, मेरे बोझ को कब्र में कुछ हल्का करके जाएगा। ऐसी नामुराद औलाद करने से पहले मैं बिन औलाद ही बेहतर था। और मेरे बच्चों 1 साल के बाद आए, मेरी कब्र के ऊपर मट्टी और डाल के कब्र मट्टी वजनी करके चले गए। काश मेरे बच्चों जो तुम डाल के गए, पहले थोड़ी पड़ी थी, पहले थोड़ा कुब्बा बना पड़ा था, अब्बा क्या करते, मेरे 4 बच्चे आकर मेरी कब्र को चारों तरफ से घेर लेते, थोड़ी देर बैठकर खुदा का कुरान पढ़ के सुनाते, तुम्हारी तिलावत हो जाती, तुम्हारी तिलावत की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। कौन सा ऐसा बंदा जो आपको ऐसी ऐसी अक्लें और मत दे रहा है?
इतने सारे मखाने डाल दिए, इतने सारे पतीशे डाल दिए, इतने सारे टोटे चावल दालें डाल दी। आवाज ही पुत्रा जा ले जा। अब्बा क्या करूं? फरमाया मैंने क्या करना है, ना मैं खा सकता, ना पी सकता, ना मैं संभाल सकता, ना मैं छीन सकता। अब्बा क्या करूं? फरमाया जब घर जाएगा 3 मकान पहले बेवा का घर है, उसकी 4 बच्चियां यतीम है, जब उसके घर दे आ, ये दाल का सालन बनेगा, यतीम के बच्चे आज दस्तरखान पे दाल खाएंगे। खाने के बाद पेट भर गया, डकार आ गई, उसने डकार लेकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। उधर दस्तरखान पे अपने घर में यतीम मुस्कुराएगा। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह जल्ला शानू तेरे बाप को कफन के अंदर हंसाएगा। मेरे प्यारों, चंदी लम्हों में 10-15 मिनट में मैंने आपसे रुख्सत लेनी और मैंने जाना है। पता नहीं दोबारा मुलाकात हो या ना हो, पता नहीं मेरी मट्टी कहाँ की और आपकी दुनिया कहाँ की, लेकिन मेरे वीरा, अगर अल्लाह जल्ला शानो क़यामत के दिन मुझे इज्जत देवे और आपको इज्जत देवे, खुदाए पाक की कसम एक दूसरे को पहचान के कह देना। अब्दुल हन्नान तुशानी के जलसे में आया था, अल्लाह अकबर, भाई आमिर और भाई उमैर के तिलावत पर आया था, सच कह के गया, हमने तेरी बात को उस दिन अपना लिया। शुक्र है खुदा का आज मैदान महशर में अल्लाह ने शर्मिंदगी से बचा लिया है। मेरे प्यारे, कभी घर में जाकर कुरान खोल के बैठ जा, कुरान नहीं खोलने की फुर्सत, नबी की हदीस ही खोल के बैठ जा। और चल वो नहीं खोलनी आती, किसी मौलवी साहब के पास बैठ जा, कि मौलवी साहब जो मेरे ये बाल हैं, ये बाल मदीने से मिलते हैं, मौलवी साहब मेरी मूछें मदीने से मिलती हैं, मेरी दाढ़ी मदीने वाले से मिलती है, मेरा लिबास मदीने वाले से मिलता है, मौलवी साहब मेरी पैर की जुत्ती, मेरे हाथ की मुंदरी, मेरे हाथ की घड़ी, मेरे हाथ का कड़ा, मेरे पायों की बेड़ी, क्या ये मदीने वालों से, मेरा घर, मेरा दर, मेरी अकल, मेरा दस्तरखान, मेरी नस्ल, मेरी बेटी फातिमा से मिलती है, मेरी बीवी सिद्दीका कायनात आयशा से मिलती है, मेरा घर मदीने वाले के मकान से मिलता है, मेरा कारोबार बिलाल के कारोबार से मिलता है। अगर मौलवी साहब कह दे कोई नहीं कोई नहीं, तो खुदाए पाक की कसम है, तूने दुनिया को धोखा नहीं दिया। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, तूने धोखा नहीं दिया, बल्कि इतने अक्लमंद आदमी को, इतने क्वालिफाइड आदमी को, इतने पढ़े लिखे आदमी को, इतने मालूम तासर और सुख वाले आदमी को दुनिया ने धोखा दे दिया है। अभी तो मेरे अजीजों पिछले दिनों कह रहे थे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा कहाँ छुपा दिया? कौन कौन से डब्बे के अंदर डालकर छुपा के आ गए, कौन से बैंक के अंदर जमा कर दिया, कौन सी तिजोरी में महफूज कर दिया, कौन से बक्से में रख के आ गए। और मियाँ पेशाब करके बगैर इस्तिंजा किए उठता है, उस वक्त तेरी गुलामी कहाँ चली गई? जिंदगी की 30 साल हो गए, अभी तक गुस्ल के फर्ज नहीं आए, गुलामी कहां चली गई? 4 बच्चों की मां को पाक होने का तरीका नहीं आता, गुलामी कहां चली गई? यहूदियों का लिबास पहनकर, यहूदियों जैसी दाढ़ी बनाकर, यहूदियों जैसी कटिंग कटाकर, यहूदियों जैसा चेहरा बनाकर गुलामी रसूल का नारा लगाने वाला मदीने से आवाज आती हो बेशर्मा बकवास बनकर अल्लाह अकबर नारा में किसी और का मेरा लगाता है और अपनी जिंदगी में किरदार मेरे दुश्मनों का दिखा रहा है। तेरी तो मिसाल उस मुलाजिम की है, किसी महकमे में काम करता है, तनख्वाह लेने के लिए मेरे महकमे में आ जाता है। चल यहां से। अगर तुझे मैं अपना कहूं तो सिद्दीक को, अल्लाह अकबर, सिद्दीक को मैं, सिद्दीक रोएगा। अगर मैं तुझे अपना कहूं तो बिलाल के चमड़े उधड़े, बिलाल रो के दिखाएगा। अगर ये तेरे अपने तो हमारे चमड़े क्यों उधड़वाए थे? एक औरत रसूलुल्लाह की खिदमत में अपना इतना सा निकड़ा सा बाल लेके आ गई। हुज़ूर ने फरमाया कौन है? मदीने की रहने वाली तो नहीं। कहा आपने सच फरमाया, मैं मदीने की रहने वाली कोई नहीं। आपने फरमाया फिर तुझे क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने मोहम्मद अरबी तेरी मोहब्बत तेरी गुलामी के लिए अपने सारी दुनिया को छोड़ दिया है।
ओहद का मैदान है। उस सहाबिया को पता लगा, अल्लाह अकबर, के माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, दुनिया से चले गए। इतनी हवास बाख्ता, इतनी बेखबरों के घर से निकली। किसी ने कहा बीबी रुक जा, तेरा बच्चा शहीद हो गया। कहने लगा मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बता आमना का लाल कैसा। अगला कदम उठाया का तेरा भाई शहीद हो गया, का आमना का लाल कैसा। तीसरा कदम उठाया का तेरा शौहर भी मर गया, शहीद हो गया। का छठ बता हुजूर कैसे। अगला कदम उठाया का तेरा बाप शहीद हो गया। का नहीं नहीं अल्लाह के नबी कैसे। किसने कह दिया ठीक है, का जब तक इस आँख से नहीं देखूंगी मुझे तसल्ला नहीं होगी, मेरा हाँ नहीं ठहरेगा, मेरे जी को करार नहीं आएगा। जब रसूलुल्लाह के सामने गई, घुटनों के बल बैठ गई, दामन मुस्तफ़ा हाथ में पकड़ के रोने लगी। का या रसूलुल्लाह, बाप चला गया, माँ भाई चला गया, शौहर चला गया, अल्लाह अकबर भाई चला गया। कमली वाले मुझे तेरा चेहरा मिल गया, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरे प्यारो, अगर हो सकता है तो रो लो, किसी ने नहीं रोना। सगी बीवी थोड़ी देर रोएगी, बच्चे थोड़ी देर रोएंगे। अभी तेरा जनाजा पड़ा होगा, कहेंगे मुझे तेज पत्ती की चाय के साथ पैनाडोल खिला दे, रो रो के मेरे सिर में दर्द हो गया। जो बच्चा तेरी मैयत पर थोड़ी देर रो के खुदा को ना दिखाए, वह सर्दी के मौसम पर तेरी कब्र में पानी जाएगा या तेरा बच्चा आएगा। मेरे प्यारो, दो कामों में हमने बड़ा नुकसान किया। एक अपनी अकल का बेड़ा गर्क कर लिया और एक अपनी नस्ल का बेड़ा गर्क कर लिया। हम भी नाकाम होके गए, हमारी नस्ल भी नाकाम हुई, जिसको छोड़ के चले गए। बचा क्या हमारे पास? एक भी घर में ऐसा बच्चा नहीं जो रात को मुसल्ले पर बैठ के बाप के लिए खुदा को मना सके। और चल लड़के तो लड़के, मेरी तो लड़की भी ऐसी कोई नहीं जो अल्लाह को रात को रोके दिखाए मेरी कब्र। अल्लाह आग के गानों से अल्लाह मुझे कब्र में निजात दे सके। टीवी भी उसी तरह चलता रहेगा, गेम भी उसी तरह होती रहेगी, मैच की फिक्सिंग भी लगती रहेगी। ओए लोगों, घर के अंदर मीठे पीके खाने पकते रहेंगे। अल्लाह अकबर, कोई नहीं, सदियां गुजर जाएगी, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आएगा जिस मकाल को तूने अपनी जिंदगी की मेहनत से बनाया, उस मकाल में तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। मौलवी साहब कूड़ ना मार, मौलवी साहब झूठ ना बोल। मैंने कहा नहीं बोलता, पता किस बात से लगा मैं तुझे झूठ बोल रहा हूँ। कहा मौलवी साहब इन्ना भी वक्त नहीं आया, असी प्यो दिली दुआ ना करिए। मैं कहा झूठ ना बोल, बता दूँ। कहा क्यों? मैं कहा तेरे बाप को मरे हुए कितने वक्त हुए? कहा मौलवी साहब 20 साल। मैंने कहा 20 साल में तूने बाप को कितना याद किया? मुंह में उंगली दे के। मैंने कहा जब 20 साल में तुझे बाप याद नहीं आया, तेरे मरने के 20 साल के बाद तेरी औलाद को तो कैसे याद आएगा?